आज महादंगल की शुरुआत इस सवाल के साथ हम करने जा रहे हैं, क्या महाराष्ट्र के बाद बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी भगवा और हरे रंग की चुनावी राजनीति पर ही चुनाव लड़ा जाएगा? ये सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि बीएमसी चुनाव के दौरान मुंबई में हरा सांप बुर्के वाली मेयर पर खूब जबानी जंग हुई है और नतीजों के बाद भी ये विवाद खत्म तो नहीं हो रहा बल्कि उल्टा और बढ़ता जा रहा है। अब 16 जनवरी को नतीजे आए। 18 जनवरी को मुंब्रा से एआईएमआईएम की पार्षद सेहर शेख ने कह दिया अगले 5 साल में मुंब्रा में हर उम्मीदवार एआईएमआईएम से होगा, मुंब्रा को पूरी तरह से हरा रंग देना होगा। उनके इस बयान के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। पुलिस में बाकायदा शिकायत दर्ज करवाई गई। आरोप लगाया गया कि ये बयान जो है वो हिंदुओं को धमकाने वाला बयान है। इस मामले में पूर्व सांसद नवनीत राणा ने एंट्री ली, कह दिया हरे रंग वाले बयान को पाकिस्तान तक उन्होंने पहुंचाया। विवाद बढ़ा तो सेहर शेख ने पुलिस स्टेशन में लिखित माफी मांगी, लेकिन माफीनामे की चिट्ठी के 6 घंटे बाद एक बयान और दिया। इस विवाद को और बढ़ा दिया क्योंकि महाराष्ट्र एआईएमआईएम के प्रमुख इम्तियाज जलील ने सेहर को साथ लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मुंब्रा ही नहीं पूरे महाराष्ट्र को हरा करेंगे। सेहर शेख ने फिर से बयान दिया और कहा कि उन्होंने कोई माफी नहीं मांगी है और न ही माफी इस मामले को लेकर वो मांगेंगी। एआईएमआईएम के ऐलान पर बीजेपी ने पलटवार किया। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं नीतीश राणे, उन्होंने कह दिया जो हिंदू राष्ट्र को हरा करने का सपना देखेगा, महाराष्ट्र का हिंदू उसे औरंगजेब की कब्र के बाजू में यानी बगल में दफन कर देगा। अब सवाल यह है कि चुनाव के बाद इन बयानों को जिंदा रखने के मायने क्या हैं? इसीलिए महादंगल में आज ये समझना जरूरी है कि क्या हरा और भगवा के बहाने देश का सियासी बंटवारा किया जा रहा है? क्या राजनीति के लिए रंगों को धार्मिक कट्टरता से जोड़ा जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल जिसको लेकर महादंगल में हम चर्चा करेंगे, क्या हरा और भगवा पर रण चुनाव में यही है जीत का समीकरण? इन तमाम सवालों को लेकर महादंगल शुरू करें उससे पहले रंगों पर हो रही इस राजनीति पर जो जुबानी जंग छिड़ी हुई है वो देखिए आप। कैसा हराया? पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हिंदू राष्ट्र है, यहाँ भगवा ही रहेगा और जो इस भगवे हिंदू राष्ट्र को हरा करने का सपना देखेगा उसको उस औरंगजेब के बाजू में हम महाराष्ट्र का हिंदू समाज ये दफन करके दिखा देगा। मुंब्रा की क्या बात कर रहे हैं? आने वाले वक्त के अंदर हम महाराष्ट्र के अंदर हम अच्छा खासा हरे रंग को फैलाएंगे। एमआईएम वाले महाराष्ट्र में कुछ गली मोहल्ले के चुनाव जीतने के बाद इस कदर पगला गए हैं मानो पूरे महाराष्ट्र और देश की बागडोर उनके हाथ में आ गई। हिंदू अगर भड़क गया तो उसके बाद हैदराबाद में भी छुपने की जगह आपको नहीं मिलेगी। सेहर ने मुंब्रा को हरा करने की बात करी थी। मैं इस हिंदुस्तान के अंदर हरा भरा हर चीज़ रहे करके यही कामना करके जा रहा हूँ, करके यही उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर हर चीज़ हरी भरी रहे। पूरा ग्रीन करने के लिए पाकिस्तान जाना पड़ेगा। इस देश में है तो भगवा और नीला ही चलेगा, दूसरा कोई रंग नहीं चल सकता है। डरने का सवाल ही नहीं है, सिर्फ इतनी बात है कि लोगों ने मेरे स्टेटमेंट को रॉन्गली लिया और फॉल्स एलिगेशंस हम पर लगाए। माफी मांगी है जिससे का दावा कर रही? नहीं नहीं। ठाणे जिल्हा हा भगवा आहे आणि ठाणे मुंब्रा हा ठाणे जिल्ह्यातच होता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।